नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है स्वतंत्रता दिवस और आप सबको स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। और दोस्तों, आज ही एक सीरीज रिलीज हुई है, हम उसके बारे में बात करेंगे। सीरीज का नाम है ताली, आई है जियो सिनेमा पे, डायरेक्टर हैं रवि जाधव। दोस्तों, रिव्यू की शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर ही कर लीजिएगा, क्योंकि वेब सीरीज और मूवीज के रिव्यू के साथ साथ आपको यहां मिलती है ओटीटी की दुनिया की हर जानकारी। तो दोस्तों, ये जो सीरीज है एक बायोपिक सीरीज है और श्री गौरी सावंत के जीवन पर यह आधारित है। आप जानते ही हैं कि श्री गौरी सावंत एक एक्टिविस्ट हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और ट्रांसजेंडर्स को थर्ड जेंडर का दर्जा दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने याचिका भी दाखिल की थी। तो ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग इनको काफ़ी सम्मान देते हैं, काफ़ी ऊंचा ओहदा इनको देते हैं। और दोस्तों, ये जो सीरीज़ है ये श्री गौरी सावंत की कहानी है, उनके संघर्षों की कहानी है, उनकी तकलीफ़ों की कहानी है, उनके जज्बे और जिद की कहानी है, उनके दर्द की कहानी है। और ये कहानी है श्री गौरी सावंत के श्री गौरी सावंत बनने की। हालांकि श्री गौरी सावंत पहले गणेश थे, लेकिन बाद में वो श्री गौरी सावंत बने। अब उनकी क्या परिस्थितियां थी, उनके क्या मनोभाव थे, यही सब आप इस सीरीज में देखते हैं। और दोस्तों, श्री गौरी सावंत ने एक लड़ाई लड़ी उन्होंने समाज के खिलाफ, एक लड़ाई लड़ी उन्होंने उन लोगों के लिए जिनको कि समाज में कोई स्थान हासिल नहीं था, और एक लड़ाई उन्होंने उन लोगों के सम्मान के लिए लड़ी जिनको कि कभी इज्जत नहीं मिली, जिनसे लोग सीधे मुंह बात तक नहीं करते थे और यहाँ तक कि उनका मजाक उड़ाते थे। तो ये सब चीज़ें जब हम इस सीरीज़ में देखते हैं तो हमको देखना अच्छा लगता है। और इस सीरीज़ में कई दृश्य काफ़ी मार्मिक भी हैं। हम देखते हैं कि बहुत ही जद्दोजहद के बाद, अंतर्मन के द्वंद्व के बाद ये तय करता है गणेश कि अब वो सेक्स चेंज की सर्जरी करवाएगा। और इधर सर्जरी चल रही होती है और इधर हम देखते हैं कि उनके पिता उनका श्राद्ध कर रहे होते हैं। तो ये बहुत ही मार्मिक दृश्य था। हालांकि दोस्तों, इस सीरीज में कुछ कमियां भी आपको दिखती हैं, और सबसे बड़ी कमी तो मुझे ये लगी कि ये सीरीज कुछ बड़े मौके गंवा देती है। अब हमको ये बताया गया कि श्री गौरी सावंत यूएन गई थी, वहां उन्होंने भाषण दिया था, लेकिन ये चीज केवल संवादों में दिखा दी गई। उनको प्लेन में बैठ के जाते हुए दिखाया गया और फिर एयरपोर्ट पे लौटते हुए दिखाया गया। तो अगर एक दृश्य ऐसा क्रिएट करते कि वो यूएन में गई है और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दुनिया भर के सामने वो कुछ कह रही है, वो क्या कह रही है, अगर इस सीन को दमदार बनाते, डायलॉग अच्छे से लिखते, तो हो सकता है कि ये कोई अच्छी बात होती। इसके अलावा दोस्तों, ये जो सीरीज है ये काफ़ी स्लो आपको लगती है। इसका स्क्रीन प्ले कई जगहों पर आपको बिखरा लगता है और कई जगहों पर दृश्य काफ़ी लंबे, काफ़ी खींचे हुए लगते हैं, और ये हमारे व्यूइंग एक्सपीरियंस को थोड़ा सा ख़राब करते हैं। इसके अलावा यहाँ श्री गौरी सावंत को एक हीरो के तौर पे पेश करने की कोशिश की गई है, लेकिन इस कोशिश में हुआ ये कि कुछ दृश्य अति नाटकीय हो गए हैं, और ये जो चीज़ है ये कहानी की नेचुरलिटी को प्रभावित करती है। तो दोस्तों, संवेदनशील विषय पर यह सीरीज बनी है, गंभीर विषय पर यह सीरीज बनी है, इसके बावजूद बांध करके हमको नहीं रख पाती है। हालांकि ये सीरीज एक अच्छे ढंग से शुरू जरूर होती है, लेकिन आगे जाकर के इसमें बिखराव हम देख सकते हैं। सुष्मिता सेन यहाँ लीड रोल में है और बहुत ही कमाल की अदाकारी उन्होंने की है, बहुत बेहतरीन अदाकारी उन्होंने की है, और उनके लिए ताली नहीं, तालियां बजनी चाहिए।
और दूसरे जो कलाकार हैं यहाँ नितेश राठौर, अंकुर भाटिया, कृतिका देव, ये सब भी अपनी जगहों पर ठीक है। तकनीक के तौर पे आप इस सीरीज़ को ठीक ही कह सकते हैं। यहाँ कुछ गाने आते हैं, लेकिन कई बार ये लगता है कि गाना थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। तो 6 एपिसोड आए हैं, इसमें 30 मिनट के आसपास के हैं। वैसे तो ये साफ़ सुथरी सीरीज़ है, लेकिन कुछ जगहों पर एब्यूजिव लैंग्वेज भी इस्तेमाल किया गया है। और दोस्तों ये सीरीज़ वैसे तो ठीक ही कही जा सकती है, लेकिन बहुत उम्मीद थी मुझे, क्योंकि इसका विषय जिस तरह का था उस उम्मीद पे तो ये खरी नहीं उतरी है। एक एवरेज सीरीज आप इसको कह सकते हैं। मेरी रेटिंग है 5 में से 2.5 की। तो दोस्तों आज इतनी ही बात। आपको ये रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। आपने अगर ये सीरीज़ देखी है तो भी मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। धन्यवाद।